हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम विशेषण को समझेंगे। विशेषण क्या होता है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां देखो, यहां एक सुंदर सा चित्र दिया गया है और इस चित्र में बहुत सारी चीजें हैं। क्या है, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। चित्र में आम के 4 पेड़ हैं, आप गिन सकते हो ना, 4 पेड़ हैं यहां पर। ये रहे 1 2 3 और 4। फिर उसके आगे 3 पेड़ छोटे हैं तथा एक बड़ा। आम के बड़े पेड़ पर बहुत से आम लगे हैं, इस पे तो मीठे मीठे आम भी लगे हैं ना। कुछ आम अभी कच्चे हैं, उनका रंग हरा है। ये आम खट्टे हैं। पेड़ के नीचे पक्षी भी बैठे हैं, देखो आप देख रहे हैं ना कि पेड़ के नीचे पक्षी भी बैठे हैं ना। ऊपर के वाक्यों में आए 3 4 छोटे, बड़ा, बड़े, बहुत से, कच्चे, हरा, खट्टे शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण दोष आदि बता रहे हैं। समझ में आई आपको? संज्ञा तो हमने सीख ली थी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को, किसी जानवर के नाम को तो हम संज्ञा कहते हैं। अब उनके बारे में जो कोई भी बात बताई जाए तो उसको हम विशेषता कहते हैं। जैसे 4 पेड़, तो क्या है संज्ञा, तो पेड़ के लिए बताया 4 पेड़ है ना। छोटे पेड़, बड़े पेड़, बहुत से आम, कच्चे आम, हरा रंग, ये आम, खट्टे आम आदि, ये सभी विशेषण हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम, उसके बारे में जो कोई भी बात बताई जा रही हो, चाहे वो लंबाई में हो, मात्रा में हो, अच्छी हो, बुरी हो, कोई भी बात, वो सारे के सारे विशेषण कहलाते हैं। अब आप समझे? तो चलिए अब हम अपने अभ्यास पर चलते हैं कि अभ्यास में ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिसको हमें करना है। अब देखो, प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। वाक्यों में से आपको विशेषण शब्द छांटने हैं, तो पढ़ते हैं। झील में पानी कम और कीचड़ अधिक था। तो पानी और कीचड़ तो क्या हुआ, संज्ञा हो गया और उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि पानी तो कम था और कीचड़ अधिक था। तो विशेषण शब्द कौन से हुए, तो विशेषण शब्द हुए कम, यहां लिखेंगे कम और अधिक। ठीक है, ये हो गए विशेषण शब्द। अब दूसरा है, वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था। जो जलाने वाला होता है ना दीपक, वो पुराना दीपक पड़ा था। तो शब्द विशेषण कौन सा हुआ, पुराना। पुराना, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर मैं ताजे फल लेने बाजार गई। तो फल कैसे थे, ताजे, यानी फल के बारे में क्या बता रहे हैं, ताजे। तो शब्द कौन सा हुआ, विशेषण शब्द ताजे, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है। फिर मेरे हिंदी के अध्यापक बड़े कठोर थे। तो विशेषण शब्द कौन सा आया, कठोर। आपको इस तरीके से इसमें लिखना है, कठोर। फिर इसके बाद है, निशात भी सीढ़ी नुमा बाग है, यानी सीढ़ीदार बाग है। तो इसमें बाग के बारे में विशेषता बता रहे हैं, सीढ़ी नुमा, तो विशेषण हुआ सीढ़ी नुमा।
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी राइटिंग अब समझ में आ रही होगी। मैं भी इसको साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है कि उचित विशेषण लिखकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहां पर एक ये बादल बना हुआ और इसमें कुछ शब्द हैं, इनमें से उचित शब्द लीजिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे हिमालय के पहाड़ बहुत हैं, क्या हो सकता है? बहुत। हिमालय के पहाड़ कैसे होते हैं? बहुत ऊंचे। तो यहां पर लिखना है हमें ऊंचे। हिमालय के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। फिर मुझे खालिस्तान में क्या भरोगे? कमीज पसंद है। कौन सी कमीज? चतुर, गुलाबी, काले, मीठे, 2 लीटर, क्या? गुलाबी कमीज पसंद है। तो यहां लिखेंगे हम गुलाबी, इस तरीके से, मुझे गुलाबी कमीज पसंद है। फिर आसमान में बादल छाए हैं। कैसे बादल छाए हैं? सोचो, काले बादल। काले बादल छाते हैं ना बरसात के दिनों में, तो हमें लिखना है काले। फिर है रमन ने दूध खरीदा। कैसा दूध खरीदा? मीठे या 2 लीटर? 2 लीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 लीटर। फिर संतरे डैश संतरे नागपुर के हैं। कैसे संतरे नागपुर के हैं? मीठे। मीठे संतरे नागपुर के हैं। ठीक। और अगला वाला और आखिरी वाला, लोमड़ी ने शेर को हरा दिया। कैसी लोमड़ी ने? चतुर लोमड़ी ने शेर को हरा दिया। तो ये जो सारी चीजें, जो शब्द अभी अभी हमने लिखे, ये सारे विशेषण शब्द हैं जो किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से विशेषण इन्हें कहते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है ना, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से जल्दी से 50K यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और समय आने पर अपनी वैक्सीनेशन इसकी जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई, स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत